मार्च 3, 1969 को अमेरिकन नेवी ने एक बहुत ही खास स्कूल की स्थापना की, जिसमें एकेडमी के सबसे जाबाज पायलट्स को ऐसी कला सिखाई जानी थी जो अब तक सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज थी। और ये स्कूल इस काम में सफल हुआ। नेवी भले ही उस स्कूल को कहती हो फाइटर वेपन्स स्कूल, पर बाकी पायलट्स उसे कहते हैं टॉप गन्स। टॉप गन्स यूएस नेवी की फ्लाइंग विंग का हिस्सा होते हैं, जिनसे हवा में मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देना। उन्हीं में से एक सबसे होनहार पायलट था पीटर मिशेल, जिसका कोड नेम है मैवरिक। एक मिशन में हुई दुर्घटना के बाद मैवरिक कैलिफोर्निया के बेस को छोड़कर दूसरे नेवी बेस पर आ गया था। मैवरिक इस दुर्घटना को भुला देना चाहता था, क्योंकि उसी दुर्घटना में मैवरिक के दोस्त निक और कुछ अन्य साथियों की मौत हो गई थी। मैवरिक कई सालों से कैप्टन की पोस्ट पर ही था, पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करता था। रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी एडवेंचर से कम नहीं। अनंत नीला समंदर, उसमें तैरते बड़े बड़े जहाज और उन जहाजों से उड़ना, लगता है जैसे कोई सपना चल रहा हो। एक दिन सुबह मैवरिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर नेवी बेस पर पहुंचता है, जहां पर साथी ऑफिसर होंडो उसे बताता है कि उसका मिशन रोक दिया गया है, क्योंकि उसने अब तक साउंड की स्पीड से 10 गुना स्पीड हासिल नहीं की है। मैवरिक कहता है कि उसके लिए तो अभी 2 महीने का वक्त बचा है। मैवरिक को बताया जाता है कि एडमायरल केन नहीं चाहता कि उसका मिशन सफल हो। केन अभी आता ही होगा और वो ये मिशन बंद करके ही दम लेगा। केन इस मिशन के पैसों को दूसरी जगह यूज करना चाहता है। मैवरिक कहता है कि अब वो टारगेट को आज ही पूरा करेगा, भले ही अभी तैयारियां अधूरी है। वो अंधेरे के वक्त ही अपनी एयरक्राफ्ट लेकर निकल पड़ता है, आसमान को चीरते हुए। एडमायरल केन वहां आता है और देखता है कि मैवरिक ने अपेक्षित स्पीड हासिल कर ली है, लेकिन मैवरिक अपनी आदत का मारा स्पीड को 10.3 पर ले जाता है, जिससे जेट का सिस्टम फेल हो जाता है और जेट हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। पर मैवरिक किसी तरह खुद को बचा लेता है। केन ठान लेता है कि वो मैवरिक को निकाल देगा, पर किस्मत को ये मंजूर कहाँ। मैवरिक दोबारा केन के पास जाता है, जो उसे बताता है कि उसे नॉर्थ आइलैंड पर लौटना होगा, क्योंकि उसे दोबारा टॉप गन्स में शामिल कर लिया गया है। मैवरिक पहुंचता है सैन डिएगो कैलिफोर्निया नेवी बेस पर, जहां पर मैवरिक ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिताई है। मैवरिक को वहां पर एडमायरल ब्यू और वारलॉक मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि दुश्मन देश की एक घाटी में बने एक प्लांट में न्यूक्लियर पदार्थ बनाए जा रहे हैं, जो पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। यूएस सुरक्षा विभाग पेंटागन ने उन्हें इस खतरे को नष्ट करने का आदेश दिया है। मैवरिक इस मिशन के लिए 2 हिस्सों में प्लान बनाता है, पर उसे रोककर बताया जाता है कि उसे ये काम खुद नहीं करना, बल्कि 12 नौजवान पायलट्स को इस मिशन के लिए ट्रेन करना है। दुश्मन देश की एक बर्फीली घाटी में बना न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो, और 2.5 मिनट में उसे मार गिराना, और ऊपर से एक F-18 फाइटर जेट का मुकाबला आधुनिक सुरक्षा सिस्टम से। इतनी सारी परेशानियां एक साथ, नामुमकिन। मैवरिक कहता है कि उससे ये काम नहीं हो सकता। अगर उसे खुद हमला करना होता तो वो कर सकता था, पर नौजवान बच्चों को इतना खतरनाक काम सिखाना उसके बस की बात नहीं। इस मिशन में मैवरिक के दोस्त का बेटा ब्रैडली भी होगा, जिसका कोड नेम रूस्टर होता है। मैवरिक इनकार कर देता है, पर ब्यू जब उसे बताता है कि ये उसका आखिरी मिशन होगा और इसे स्वीकार ना करने पर उसे नेवी को अलविदा कहना होगा, तो वो मान जाता है। मैवरिक वहाँ से निकलकर एक बार में जाता है, जहाँ उसे उसकी पुरानी दोस्त पेनी और उसकी बेटी एमिलिया मिलती है। पेनी का डिवोर्स हो चुका होता है और वो अपनी बेटी एमिलिया के साथ सैन डिएगो में ही रह रही होती है। मैवरिक और पेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। बार में ही उसे मस्ती करते हुए वो पायलट्स दिखते हैं जिन्हें उसे ट्रेन करना है। अगली सुबह मैवरिक बेस जाता है, जहाँ सभी 12 नौजवान पायलट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। एकेडमी के सबसे होनहार 12 पायलट्स। मैवरिक को मिशन के लिए इनमें से 6 को चुनना है। मैवरिक उसी दिन ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग के लिए वो सभी को चैलेंज देता है कि वो उसे हराकर दिखाए। वो सभी को 2-2 की टीम में बांट देता है, एक पायलट और दूसरा उसका साथी विंगमैन। ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी को रडार की मदद से
मैवरिक को निशाने पर लेना है, पर मैवरिक सभी को धूल चटा देता है। रूस्टर हर समय मैवरिक से कुछ उखड़ा उखड़ा सा बर्ताव करता है, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता है कि मैवरिक उसके पिता की जान बचा सकता था। उन 12 पायलट्स में से एक हैंगमैन को ये बात पता चल जाती है। रूस्टर और हैंगमैन की एकेडमी के दिनों से ही आपस में नहीं बनती। एक दिन हैंगमैन रूस्टर के पिता और मैवरिक के साथ काम करने की बात को सबके सामने बोल देता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। मैवरिक को लगने लगता है कि रूस्टर इस मिशन के लिए तैयार नहीं है। मैवरिक इस घटना से दुखी हो जाता है और अपने पुराने साथी आइसमैन से मिलने जाता है। आइसमैन को कैंसर हो चुका होता है और वो दुनिया में बस कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। आइसमैन उस लड़ाई में मैवरिक का विंगमैन था, जिस लड़ाई में रूस्टर के पिता निक की मौत हो गई थी। आइसमैन उसे समझाता है और रूस्टर को मिशन में रखने को मना लेता है। मैवरिक उन सभी को एक टीम की तरह ट्रेन करता है ताकि वो सभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने मिशन को एक हफ्ते पहले ही अंजाम देना होगा, वरना पूरे क्षेत्र में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा। वो सभी लोग पूरे जी जान से मिशन की तैयारी में लग जाते हैं। मैवरिक उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल और दुश्मन के वार से बचने की सभी तरकीबें बताता है। आइसमैन की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्यू मैवरिक को नेवी से निकाल देता है और मिशन की कमान अपने हाथों में ले लेता है, और इसके बाद वो मिशन का टाइम बढ़ाकर 4 मिनट कर देता है। पायलट्स को पता है कि ज्यादा देर तक रुके तो दुश्मन उन्हें मार गिराएगा, और अब 2.5 की जगह 4 मिनट तो मौत को दावत देना है। लेकिन तभी उन्हें कमांड सुनाई देती है, जो कि मैवरिक की है। मैवरिक ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस जाता है और मिशन को 2 मिनट 15 सेकंड में करने की बात करता है। सभी को लगता है कि कोई भी ये काम नहीं कर सकता, पर मैवरिक उड़ान भरता है और सब एक टक देखते रह जाते हैं। मैवरिक की स्पीड को देखकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। जिस मिशन को 2.5 मिनट में करना भी नामुमकिन लग रहा था, उसे मैवरिक 2.25 मिनट में ही करके दिखाता है। एडमायरल ब्यू मैवरिक को टीम का लीडर बना देता है। मैवरिक अब मिशन के लिए 5 और लोगों को चुनता है। पेबैक के साथ फैनबॉय, फिनिक्स के साथ बॉब और मैवरिक का विंगमैन रूस्टर। मिशन का दिन आता है। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चलती हैं। हैंगमैन रूस्टर को मिशन पूरा करने के लिए हौसला देता है। मैवरिक होंडो को हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि ये मिशन आज तक का सबसे मुश्किल मिशन होता है। ब्यू और वार्लॉक कंट्रोल रूम से उन्हें निर्देश देते हैं। प्लान के अनुसार सब उड़ान भरते हैं, बादलों के बीच से दुश्मन के रडार से बचते हुए। पर जैसे ही वो लोग दुश्मन के एरिया में घुसते हैं तो उन्हें 2 जेट्स दिखते हैं जो पहले से पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। दुश्मन को पता चल जाता है कि हमारा जेट घाटी के पास पहुंच चुका है, इसीलिए वो अपने डिफेंस सिस्टम को चालू कर देता है और पहरा दे रहे दोनों जेट्स को उनकी ओर भेज देता है। ये देखकर वो लोग जेट को फुल स्पीड पर कर देते हैं और घाटी के अंदर घुस जाते हैं। घाटी में ब्रिज और पेड़ पार करते हुए वो लोग न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंच जाते हैं। मैवरिक उसे निशाने पर लेकर बॉम्ब छोड़ देता है। मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो जाता है। पीछे से रूस्टर आता है और उसी जगह लेजर गाइडेड मिसाइल से वार करता है, जिससे कि पूरा प्लांट और उसके आसपास की जगह धमाके के साथ नष्ट हो जाती है। मिशन का दूसरा हिस्सा भी पूरा हो जाता है, पर अभी सबसे खतरनाक काम बाकी होता है, कबरनुमा चट्टानों से बचकर निकलना। दुश्मन की मिसाइल्स उनके पीछे लग जाती है। वो लोग भी बचाव के लिए फ्लेयर्स दागते हैं। फ्लेयर्स मिसाइल्स को चकमा देने के लिए छोड़ी जाती हैं, क्योंकि मिसाइल्स किसी भी चीज की गर्मी को भांपकर उस पर हमला करते हैं, और ऐसे में फ्लेयर्स बहुत उपयोगी होते हैं। हवा में चारों ओर मिसाइल्स एक दूसरे से टकराते हैं। 2 मिसाइल रूस्टर के पीछे लग जाते हैं, पर रूस्टर जब उन पर जवाबी फायरिंग करने जाता है तो वो देखता है कि उसकी फ्लेयर्स खत्म हो चुकी है। उसी वक्त मैवरिक उसके ऊपर आकर उसे बचा लेता है, पर एक मिसाइल मैवरिक की जेट पर जा लगता है, जिससे मैवरिक की जेट जलते हुए
घाटी में गिर जाती हैं। पर ब्यू इजाजत नहीं देता क्योंकि उसमें रूस्टर की जान जाने का भी खतरा है। ब्यू उन्हें वापस बेस पर आने का आदेश देता है। सभी को लगता है कि मैवरिक अब नहीं रहा, पर मैवरिक अभी जिंदा होता है। मैवरिक बर्फ में बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि दुश्मन का हेलीकॉप्टर उसे ढूंढ रहा है। वो भागने लगता है। हेलीकॉप्टर से गोलियां चलने लगती हैं। वो मरने ही वाला होता है कि वहाँ रूस्टर का जेट आकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। लेकिन तभी एक मिसाइल रूस्टर के जेट को आकर लग जाती है और उसका जेट भी जमीन पर गिर जाता है। रूस्टर पैराशूट की मदद से बच जाता है। मैवरिक भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे नाराजगी जाहिर करता है कि क्यों वो उसे बचाने आया। उसे अपनी जान बचाकर बेस पर जाना चाहिए था। रूस्टर कहता है कि उसके पिता होते तो यही करते हैं। मैवरिक उसकी बात समझ जाता है। मैवरिक अब उस घाटी से निकलने का प्लान बनाता है। वो दोनों दुश्मन के बेस पर जाकर वहाँ से उनकी एक F-14 चुरा कर वहाँ से भागेंगे। रूस्टर को ये पागलपन लगता है, पर इसके अलावा बचने का कोई तरीका नहीं है। वो दोनों इस काम में सफल हो जाते हैं, पर उनके पीछे दुश्मन के दोनों जेट्स भी आ जाते हैं। अब एक F-14 को मुकाबला करना है 5th जनरेशन के जेट से। मैवरिक हिचकिचाता है, लेकिन रूस्टर उसे हिम्मत देता है और वो दोनों मिलकर उन जेट्स पर हमला कर देते हैं। मैवरिक एक जेट को गोलियों से भून देता है और वो जेट ब्लास्ट हो जाता है। दूसरे जेट को मारना बहुत मुश्किल होता है, पर वो लोग उसे भी मार गिराने में सफल हो जाते हैं। वो लोग समुद्र के ऊपर पहुंचकर अपने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और जेट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। मैवरिक को लगता है कि वो लोग अब नहीं बचेंगे। दुश्मन पायलट उन्हें निशाने पर लेकर फायर करने ही वाला होता है कि एक धमाका होता है। दुश्मन का जेट आसमान में ही फट जाता है। हैंगमैन उनकी मदद के लिए आ चुका है। वो तीनों खुश होते हैं और अपने एयरप्लेन कैरियर पर उतारते हैं। सभी लोग जश्न मनाते हैं। रूस्टर और हैंगमैन की दोस्ती हो जाती है। मैवरिक रूस्टर से जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। रूस्टर भी मैवरिक के जज्बातों को समझ पाता है। मैवरिक और पेनी एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और मैवरिक पेनी को लेकर उड़ पड़ता है आसमान की सैर पर। आसमान बहुत शांत है। शाम का वक्त झिलमिलाते बादल केसरी से। रूस्टर अपने पिता गूस और मैवरिक की तस्वीर को देखकर मुस्कुराता है।